पार्ट 2 ईमानदार रामू। बच्चों, हमने रामू की कहानी सुनी। अब हम यही कहानी अपनी किताब में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का नाम शकरपुरा था। वह सरल विचारों का लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। अलावा का अर्थ है अतिरिक्त। वह जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। व्यतीत का अर्थ है बिताना। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। उसके दुख भरे क्रंदन को सुन एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। क्रंदन का अर्थ है चिल्लाकर रोना। विचित्र का अर्थ है अनोखा। जैसे ही उसे पूरी घटना का पता चला तो वह बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? घटना का अर्थ है हादसा। नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, रामू ने कहा। बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया। वास्तव में जल के देवता बूढ़े के रूप में नदी से बाहर आए थे। रामू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। क्या आप जल के देवता हैं? धन्यवाद का अर्थ आभार प्रकट करना है। पिता ने कहा, बेटा, न तो तुम लालची हो और न बेईमान। लालची का अर्थ लोभी होता है, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। जल देवता ने रामू की ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था। स्वयं यानी अपना। वह जंगल में
लकड़ियाँ काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की मदद ईश्वर खुद करते हैं।